आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर आने वाले छात्रों को बसों की कमी के कारण हो रही है बड़ी समस्याएं। छात्र बसों में लटक कर जाने पर मजबूर। डिवीज़न कंट्रोलर ने इस समस्या को हल करने का दिलाया यकीन। उडुपी के सरकारी महिला कॉलेज की छात्रा ने खटखटाया कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाज़ा। कहा, हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। नागनाथ, सांपनाथ और मदारी हैं मैदान में, अपनी लीडरशिप बनाए मुसलमान। मेरठ में बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। देश में नई सोच, नया संविधान लाने की है आवश्यकता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। शहर बिदर ज़िले का हेडक्वार्टर है, जहां के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़िले के सभी इलाकों से छात्र और छात्राएं आती हैं। बिदर के करीबी इलाकों के अलावा मन्नाखेली, चिंचोली, मन्नली और भालकी से हज़ारों छात्र और छात्राएं RTC बसों में यात्रा करके आते हैं, परंतु इन रूट्स पर बसों की कमी के कारण ये छात्र बसों में लटक कर यात्रा करने पर मजबूर हैं। खासकर सुबह के समय बसेस न होने और अगर कुछ बसें हैं भी तो समय पर न आने के कारण भारी संख्या में छात्र बसों में लटक कर यात्रा करते हैं और समय पर स्कूल या कॉलेज न पहुंच पाने पर उनकी क्लास छूट जाती है। स्कूल और कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने अपनी इस समस्या के संबंध में केपी न्यूज़ को बताया। मेरा नाम प्रहलाद है सर। मैं अब BSc 5th सेम फाइनल ईयर हूँ इन नौबत फर्स्ट ग्रेड। इधर से बस सर बस स्टैंड तक है बस बस स्टैंड से नौबत तक एक भी बस नहीं है सर। सिटी बस बोल के है, बोल रहे है, मगर एक भी बस नहीं है। वो है इधर सब अपने मर्जी पे चलता सर। बस है बोलते हैं, एक बस नहीं है सर। एक दो बस है, वो टाइम नहीं, टेबल नहीं सर। करेक्ट 10 बजे सिटी बस है सर नौबत का, वो 10 बजे नहीं 10:30 बजे आता सर। एक बार 10:30 बजे भी नहीं आता सर। 10:50, 10:40 रोज़ सर, रोज़ टाइम ऐसी। तो अच्छा, इस विषय में आपको मतलब बिदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, हाँ सर, और जो MLA है, MP है, उन लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्या केपी न्यूज़ के माध्यम से हमारे? सर हमें रिक्वेस्ट किया सर, हमारा अभी 1 साल है सर। अभी हमारा तो अब ख़त्म हो गया। अब जो आते ना जूनियर, उनके लिए डाल दिया तो बस सर, नहीं तो रोज़ एक क्लास मिस हो जा रहा। अब हमारा तो ऐसा वैसा ख़त्म हो गया सर। सुनता उनका डेली बोलते सर बस नहीं आ रही सर, टाइम से डालो बोले तो बस आने के बाद में डालते ना, वो कहाँ है कि मालूम नहीं, ये भी बोलते सर उन्हें। सर डिपो के इंचार्ज नाम MD इरफान खान है। हम GND कॉलेज के कहाँ से आ रहे हैं हम? बगदल से आ रहे हैं, दिल्ली बगल से आते हैं। डायरी बगदल से। तो यहाँ पे बस अवेलेबल है आपको? बस है, टाइम पे नहीं है और हम लोगों को सबको ठहर के जाना पड़ता है और डिस्टर्बेंस तो बहुत एकदम सब लग के तो कोरोना का तो ये इसका तो हम डिस्टर्बेंस तो कुछ भी नहीं है। तो अभी आप कब से बैठे अपने यहाँ पे, कितनी देर से बैठे? अभी हम फ़िलहाल 1.5 घंटा से बैठे हैं। बसेस नहीं है, पूरे जितने भी ठहरे हैं मन्नाखेली के हैं। बस के तो बहुत प्रॉब्लम है। आने के टाइम बोले तो 1-2 बस आते हैं, बाकी के सब फुल। अब जैसे मन्नाखेली से बस आती है वो भी फुल आती है, और बाद में बगदल को जो आती है हमको तो ठहरने को पूरा लटकते हैं। कोई ऊपर ठहरता है, कोई सामने आ जाता है बस को ऐसा सपोज कोई गिर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से बसेस का बहुत प्रॉब्लम है हमारे इसमें मन्नाखेली रोड पे। बस का तो अभी टाइमिंग मालूम नहीं, आए तो जाना, कभी पे आए तो जाना, पूरे एक साथ जाते हैं। और अगरचे मेरा नाम MD आमिर पटेल है, हाँ, और अगरचे आ भी गई तो बस के सीट पकड़ने के लिए भागते हैं। गलती से एक्सीडेंट भी हो सकता है, हाँ, और इसलिए तो अब भागते, अब नहीं मिली तो निकल जाती, ठहरती, वेट भी नहीं रह करती, हाँ, लटक के जा रहे हैं? लटक के आप देख, अभी अब जैसा आती है ऐसा कैसा भागते देखो, हाँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ। कौन सा कॉलेज में पढ़ते हो? हम BOB कॉलेज, BOB कॉलेज। हाँ, क्लास में? BCom फाइनल ईयर। कहाँ से आते हैं आप? हम शेखापुर से आते हैं। शेखापुर से। तो डेली बस में आते हैं? हाँ, डेली बस में आते हैं। बस में सीट मिलता है आपको? नहीं मिलता, बस का प्रॉब्लम तो है, ज़्यादा है। इसका प्रॉब्लम है। मतलब आप जब आते हैं हाँ, तो कॉलेज टाइम भी मेंटेन है बस का। क्लासेस आपको मिलते हैं या क्लास नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्लास नहीं मिलती? हाँ, टाइम का बस क्या है 10 से, मगर बस आता 10:30 बजे। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है। जगह भी नहीं मिलता? जगह भी नहीं मिलता,
सीट भी नहीं मिलता। अच्छा, अभी कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। हाँ, तो करना कैसा है क्या? सोशल डिस्टेंस क्या है, जगह नहीं मिलता है, डिस्टेंस क्या होता है। ऐसा लटक के जाते हैं? हाँ, अटक के जाता है। पूरा लटक के जाना पड़ता है। कैसा है देखो, पूरा देखो एक बार, पूरा फुल है। कहाँ से आते हैं? चिल्लर की चिमकोट से आते क्या हैं, नाम आपका? विष्णु बोल के। डेली प्रॉब्लम हो रहा हाँ, है? डेली प्रॉब्लम है। कंप्लेंट करे किसी को अभी तक? नहीं करे, क्यों? क्या करना, कंप्लेंट करे तो भी नहीं आते ना। नहीं आता। अब 8:30 बजे से 4 बजे जाता है। हाँ, ठीक है। नाम बोलिए आपका? विष्णु। इन छात्रों से बात करने के बाद केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार ने केएसआरटीसी बिदर के डिविजनल कंट्रोलर जी शिनाय से बात की, जिस पर जी शिनाय ने कहा कि बसों की कमी और छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में जानने के बाद उन्होंने अफसरों को किस समय पर छात्राओं को तकलीफ हो रही है ये जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं और जल्द ही इस समस्या को हल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस संबंध में हमको कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी छात्र ओल्ड बस स्टैंड में स्थित डिविजनल कंट्रोलर कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब जो मेरे के हमारे केपी न्यूज़ चैनल वाले बच्चों की बस की समस्या के बारे में मेरे को अभी आके बात कर रहे हैं कि चिंचोली, बद्दल और मन्नले की वहाँ जगह बस की तकलीफ़ है स्कूल बच्चों के लिए। बच्चे वो डोर पे लटक के जाते बोल के अभी हम ही तो यही पे बस स्टैंड पे है, हमारे को तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, फिर भी आप मेरे को इसके बारे में मेरी नज़र में लाई। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बातें जब हमारी नज़र में नहीं आते बोले तो आप लोगों का जो कोऑपरेशन बहुत हमारे को ये सुधारने के लिए बहुत ये होता। और अभी मैं हमारे इंस्पेक्टर लोगों को ऑर्डर दे चुका हूँ कि कल कौन सा टाइम पे बस ऐसा स्टूडेंट जा रहा है और कौन सा टाइम पे ये तकलीफ़ हो रहा है बोल के पूरा सर्वे करने के लिए अभी आके मैं हमारे अफसर लोगों को बोला हूँ, कल पूरा सर्वे करेंगे कौन सा टाइम पे। मेरे हिसाब से अभी उन लोगों को बोला है कि मनाखेड़ी को बहुत सर्विस है, फिर भी कौन सा टाइम को तकलीफ़ हो रहा है बोल के मैं देखता हूँ। फिर भी मनाखेड़ी को तो मेरी नज़र में तो बहुत सर्विसेज है मनाखेड़ी के बिदर डिपो 2 का, फिर भी हमें देखेंगे कौन सा टाइम को प्रॉब्लम होता। आपकी जो दिखाए सो वीडियो में कौन सा टाइम को प्रॉब्लम हो बोल के देखेंगे, देख के वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करते हैं। मेरा नाम जी सिनाया है, डिविजनल कंट्रोलर KKRTC बिदर डिवीजन। उडुपी जिले स्थित एक सरकारी महिला कॉलेज की एक छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके कक्षा के भीतर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध किया है। छात्रा रेशम फारूक ने ये याचिका दायर की है। रेशम का प्रतिनिधित्व उसके भाई मुबारक फारूक ने किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है और इस्लाम के तहत ये एक आवश्यक प्रथा है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि उसे और उसकी अन्य सहपाठियों को कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज ने इस्लाम धर्म का पालन करने वाली 8 छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया। इसमें कहा गया है कि ये छात्राएं हिजाब पहनी थीं, इसलिए उन्हें शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से सताबीश शिवन्ना, अरवण ए बगलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन अदालत में पेश हुए। इस मामले में पहली सुनवाई इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर आजकल नेताओं ने यहां डेरा जमा रखा है। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मेरठ पहुंचे। AIMIM प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों अपना घर सुधारो, दूसरों के घर की फिक्र मत करो। AIMIM मुखिया ने कहा, मैं पिछड़ा समाज, कमज़ोर समाज और मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि अपना घर सुधारो। आपको चॉइस करना है नागनाथ, सांपनाथ और मदारी में। इनका साथ मत दीजिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधते हुए देश के नेतृत्व में बदलाव करने की ज़रूरत बताई है।
उनका कहना है कि नया संविधान भी लिखा जाना चाहिए। देश में नई सोच, नया संविधान लाने की आवश्यकता है। केसीआर ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही मुंबई जाएंगे और इस संबंध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके बातचीत करेंगे। केसीआर ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सूचना के अनुसार उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि केंद्र से बीजेपी को हटाने और बंगाल की खाड़ी में उसे फेंकने की ज़रूरत है। उनका कहना है, हम वो सब करेंगे जो भी देश के लिए ज़रूरी होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, ये लोकतंत्र है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित विवादास्पद जिन्ना टावर को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है और उसके पास गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि भाजपा का कहना है कि टावर का नाम बदला जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाता है। गुंटूर ईस्ट के विधायक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया कि विभिन्न समूहों के अनुरोध पर टावर को तिरंगे से सजाने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया है। गुंटूर शहर की मेयर कवेती मनोहर ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से भाजपा कार्यकर्ता इस टावर को लेकर बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने इलाके के मुस्लिम बुजुर्गों से बात की है और टावर के बगल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया है। हालांकि भाजपा ने साफ कर दिया है कि टावर का महज रंग बदलने से वो शांत होने वाला नहीं। वाराणसी में बड़े पैमाने पर नकली कोविड वैक्सीन पकड़ी गई है। स्पेशल टास्क फोर्स की एक बड़ी कार्रवाई में यहां से निकली कोविशील्ड और ज़ाइकोविड के साथ नकली कोविड टेस्टिंग किट बरामद हुई है। लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर में हुई कार्रवाई से इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी है कि बरामद हुए सामान की कीमत 4 करोड़ के आसपास है और इस गैंग का कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। AIMIM के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान पर इंदौर के खजराना इलाके में हजरत नाहिर शाह वली दरगाह पर चादर पेश करने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उनके मुंह पर किसी ने कालिक फेंक दी। इसके बाद मचे हड़कंप और बवाल के बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा गया। इसके बाद उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में वारिस पठान का कहना है कि वे मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर आए थे। लोगों का प्यार और दुआएं उन्हें मिली, साथ ही किसी ने काजल का टीका भी लगा दिया। उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने अपने चेहरे पर कालिक लगाए जाने के मामले में कहा, मैं दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था। मेरे चाहने वाले के द्वारा कहा गया कि आपको चेहरे पर काजल लगाना है ताकि आपको किसी की नज़र न लगे, जिसके बाद मैंने चेहरा धोया, उसका गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब कांग्रेस पार्टी करवा रही है और कुछ नहीं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। पार्टी ने एक तरीके से सौहार्द या समर्थन दिखाने के लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। ये दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उतार चढ़ाव भरे रिश्तों के बावजूद अखिलेश की पार्टी कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली और राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से
अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। इस बार दोनों पार्टियों ने साथ आने का फैसला भी नहीं किया है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ का असर अब तक दोनों पार्टियां भूली नहीं हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में स्थित एक पूर्व आईपीएस के शानदार बंगले में 3 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। एक इनपुट के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम इस बंगले में रेड डालने पहुंची थी। आईटी के अफसर छापे के दौरान घर के बेसमेंट में पहुंचे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल बेसमेंट के अंदर 600 से ज़्यादा लॉकर्स थे जिनमें बेशुमार दौलत थी। इस बीच पुलिस अधिकारी राम नारायण सिंह के बेटे सुरेश सिंह का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें इस मामले को लेकर सफाई दी गई है। आपको बता दें कि राम नारायण सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उनके इस आवास में दौलत इतनी है कि नोट गिनने की मशीन मांगनी पड़ी, लिहाजा उनके बेसमेंट को काली कमाई का तहखाना कहा जा रहा है। रेड को लेकर पूर्व अफसर ने कहा है कि उनका बेटा कारोबारी है जो घर से ही बिजनेस संचालित करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। कॉलेजियम ने 1 फरवरी को हुई बैठक में 6 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। इनमें पूनम ए भाभा, नीना बंसल, कृष्णा दिनेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार मेंदिरता, स्वर्ण कांता शर्मा और सुधीर कुमार जैन शामिल हैं। इसके साथ ही तेलंगाना में 12 जजों की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई है जिनमें से 5 न्यायिक अधिकारी और शेष वकील हैं। कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए 1 वकील, पटना हाईकोर्ट के 2 वकीलों, कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 वकीलों, बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 वकीलों और झारखंड हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए 1 वकील का नाम फिर से दोहराया है और इस बारे में सिफारिश भेजी है। पूरी दुनिया प्रदूषण से परेशान है। प्रदूषण को कम करने को लेकर विश्व स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक है। क्या आप जानते हैं विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को फैलाने में सबसे अधिक जिम्मेदार कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां कोका कोला और पेप्सिको हैं। दोनों कंपनियों को लगातार चौथे वर्ष दुनिया के अग्रणी प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में स्थान दिया गया है। ये रैंकिंग ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ने जारी की है। टीवी की नागिन मौनी राय शादी के बाद और निखर गई हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मौनी राय की लेटेस्ट तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं। मौनी जैसे ही पिंक और ब्लैक कॉम्बिनेशन का शरारा पहनकर कैमरे के सामने आई तो लोग उन्हें एकटक देखते ही रह गए। लेटेस्ट तस्वीरों में मौनी राय गुलाबी और काले रंग के कॉम्बिनेशन का शरारा पहने हुई हैं। तस्वीरों में 4 चांद मौनी के हाथ पर लगी मेहंदी ने लगाई। इस शरारे में मौनी राय भला की खूबसूरत लग रही हैं। अपने लुक को पूरा करने के लिए एक्ट्रेस लाइट मेकअप के साथ ओपन हेयर की हुई हैं। इसके साथ ही काले रंग के गॉगल्स लगाए हुए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर आने वाले छात्रों को बसों की कमी के कारण हो रही है बड़ी समस्याएं। छात्र बसों में लटक कर जाने पर मजबूर। डिवीज़न कंट्रोलर ने इस समस्या को हल करने का दिलाया यकीन। उडुपी के सरकारी महिला कॉलेज की छात्रा ने खटखटाया कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाज़ा। कहा हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। नागनाथ, सांपनाथ और मदारी हैं मैदान में, अपनी लीडरशिप बनाए मुसलमान। मेरठ में बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। देश में नई सोच, नया संविधान लाने की है आवश्यकता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कही ये बात। KP न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।